गोरखपुर के बेतियाहाता की रहने वाली अदिति छापड़िया ने यूपीएससी परीक्षा में दूसरे प्रयास में 97वीं रैंक हासिल की है। सिविल सेवा परीक्षा 2024 के परिणाम में पूर्वांचल की प्रतिभा का भी डंका बज रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ के मेधावी छात्रों का परिणाम सूची में नाम चमक रहा है। गोरखपुर की अदिति छापड़िया को दूसरे प्रयास में 97वीं रैंक हासिल हुई है। पहले प्रयास में उन्हें सफलता मिली थी, उस समय उनको आरपीएफ में जॉब मिली थी, लेकिन उनको उनके मुताबिक रैंक ना मिलने के कारण उन्होंने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार उन्होंने 97वीं रैंक लाकर गोरखपुर का नाम रोशन किया है। उन्होंने 2021 से इसकी तैयारी शुरू की थी। उन्होंने 2023 में परीक्षा दी थी, लेकिन दूसरी बार में उनके मन मुताबिक परिणाम आया है। उन्होंने बताया कि हमारे घर से ही इसकी तैयारी की थी हमने। इसका श्रेय हम अपने माता पिता को देंगे। जो युवा तैयारी कर रहे हैं वह धैर्य रखकर तैयारी करें। उनको लंबे समय तक सोचना चाहिए। हो सकता है सफलता एक बार में ना मिले, इसके आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहें। इस संबंध में सिटी वन से बात करते हुए यूपीएससी परीक्षा में 97वां रैंक पाने वाली अदिति छापड़िया और उनके माता पिता ने बताया। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो सिंक इन हो रहा है, कुछ टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में कि हो गया है। नहीं, आपके दूसरा अटेम्प्ट है, आपसे पहले भी ऑफिसर पद से रही। इसमें और उसमें क्या फर्क है? इसमें ये है कि अब दोबारा नहीं देना है एग्ज़ाम, तो उस बात की खुशी बहुत ज़्यादा है कि अब मेरी जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो गई, अब आगे बढ़ूँगी, जॉब करने को मिलेगा। पहले भी खुशी हुई थी जब मिला था, लेकिन पता था कि अभी भी प्रिपेयर करते रहना है, जो चाहिए नहीं मिला है, तो वही डिफरेंस है मेन। तो मैडम स्टार्टिंग से बात करते हैं, स्टार्टिंग से और अभी तक कैसा रहा माहौल, कैसी पढ़ाई रही, उसके बारे में बताएं। पढ़ाई तो मैंने गोरखपुर से ही की है। स्कूल एजुकेशन भी मेरी 8th तक यहाँ पे थी, फिर मैं बोर्डिंग स्कूल चली गई अजमेर में, फिर मैं दिल्ली में थी अपने कॉलेज के लिए 3 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद 22 में ग्रेजुएशन हुआ, तब से घर पे ही हूँ, 3 साल हो गया अब यहीं पे रह के पढ़ाई की पूरी, यूपीएससी की ऑनलाइन सब कुछ। कहीं कोचिंग भी करते थे? कोचिंग हाँ, अब ऑनलाइन तो सब है, सब कुछ है, तो ऑनलाइन ही करा मैंने, ऑप्शनल जीएस सब चीज़। अब जिस कुर्सी पर आप बैठेंगी, क्या सोच रहेगी, क्या सेवा भावना रहेगी? अब मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, और जो भी अब जो सर्विस मिलेगी उसमें मेरा जो भी रोल होगा वो मैं अपना पूरा 100% दूँगी। अभी जैसे आपको क्या लगता है कि अभी और क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? हाँ, अभी तो स्कोप तो हमेशा ही रहेगा, तो हमारी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उसको हमें और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या लगता है क्या कमी है, क्या आप नया करने की कोशिश करेंगी? कुछ अपने मन में जो हो आपके वो जानने। अब मुझे पहले देखना पड़ेगा क्या सर्विस मिलती है, फिर उसके हिसाब से मैं देखती हूँ। मतलब कुछ एम तो होगा, कुछ रास्ता बना होगा, कुछ दिमाग में चल रहा होगा। हाँ, चल तो काफ़ी चीज़ें रही हैं। मेरा एजुकेशन सेक्टर में काम करने का मन था, लेकिन अब अगर मुझे फॉरेन सर्विस मिलती है तो फिर मैं दूसरे सेक्टर्स में काम करने मिलेगा, तो इसीलिए अब वो मैं अलॉटमेंट का वेट करूँगी पहले तो। मैडम देखा जाता है कि जैसे अधिकारी के पद के बाद लोग सोचते हैं कि सब कुछ पा लिया, लोगों के साथ भी ट्रीट का जो होता है वो थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन होता है वो गैप हो जाता है। तो आप यंग हैं, आपसे लोगों को बहुत उम्मीदें भी होंगी, क्या लगता है कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगी? ये तो हो जाएगा मैनेज, इसमें वो अपने ऊपर है ये तो। जैसे आपने भी देखा होगा कि अधिकारी नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा अलग सा ट्रीट करते हैं, वीआईपी लोगों से थोड़ा अलग ट्रीट करते हैं, तो आपका क्या अपना व्यू होगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ लोगों के लिए ही काम करना है यूपीएससी में आने के बाद, तो सबसे अच्छे से ही करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे हैं भी, सारे कुछ ही अधिकारी होंगे जो अलग ट्रीट करते हैं लोगों को। मैडम ये जो पूरी जर्नी रही है,
इसके पीछे का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं श्रेय तो अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को दूंगी और सारे भाई तो टीचर्स। बिजनेस में है, हाँ, लेकिन घर पे तो मेरे साथ रहे तो अब वो। मम्मी आपकी कहती है आप समय ही नहीं देती हैं। हाँ, मुश्किल तो था, थोड़ा समय ज़्यादा कम ही दिया मैंने घर वालों को इतने टाइम, लेकिन वो लोग भी एडजस्ट किए। आगे आगे क्या सोचा है परिवार के साथ, या फिर कैसे, मतलब क्या कुछ अब क्या प्लानिंग है? वो तो अब मम्मी पापा पे डिपेंड करता है, उनको जहाँ रहना हो वहाँ रहें। गोरखपुर में मन है तो यहाँ रहें, मेरे साथ मन है तो मेरे साथ रहें। क्या कहना चाहेंगे युवाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे? कि अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए और मेहनत और कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर लंबा विजन है तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल स्टेप्स रोज़ ले, उससे दूर का विजन अचीव हो सकता है। एजुकेशन टिप्स कुछ, कितनी देर पढ़ाई करें, कैसे करें, क्या, क्योंकि आज के दौर पे सब कुछ मोबाइल पर है। मोबाइल लोगों को बना भी रहा है, बिगाड़ भी रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल को यूज़ करना सही से, मतलब अपना रेगुलेट करना चाहिए कि कितने टाइम आप ब्रेक पे यूज़ कर रहे हैं और कब आप पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैं तो पढ़ती थी 8 से 10 घंटा, मेरा नॉर्मल रहता था एवरेज दिन का। अब अगर एग्ज़ाम बहुत दूर है तो फिर उससे भी कम हो जाता था कभी कभी। बाकी फ़ोन तो स्विच ऑफ ही करके पढ़ती थी मैं। तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं को कि फ़ोन से दूरी बना लें? नहीं, दूरी तो पॉसिबल नहीं है आज की एज में फ़ोन से दूरी बनाना, लेकिन अपना सोशल मीडिया थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए कि दिन का एक टाइमर लगा लो कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं यूज़ करोगे, तो वैसे करना चाहिए। अदिति ने जो इतिहास रचा है उसको किस नज़रिए से देखती हैं, कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये बहुत मन लगाकर और अपना 100% दे रही थी, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसको सफलता तो मिलनी ही है। और बच्चों के और पेरेंट्स के लिए तो मैं ये कहूँगी कि बच्चों को जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उस फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट देना चाहिए। कभी फोर्स नहीं किया, घर का भी काम देख लो, थोड़ा सा हमारे साथ भी चलो, मार्केट वार्केट ये सब चीज़ें? नहीं, जैसे कभी ये फ्री रही तो मैंने कहा, लेकिन अदिति में भी ये खासियत रही है कि वो अपनी प्रायोरिटीज़ जानती है, तो ये अपना बेस्ट पढ़ाई में देती थी और हम लोग भी फुल सपोर्ट करते थे। हमारे मन में भी यही रहता था कि ये खूब मन लगा के पढ़ ले और जो अचीव करना चाहती है इसको मिल जाए। भैया, परिवार में बिजनेस का माहौल है और बेटी ने यूपीएससी में 97 रैंक लाई है, तो कैसे मैनेज हुआ और कब पता चला कि बेटी कुछ अलग करेगी? इसके अंदर बचपन से ये क्षमता तो हम लोग को दिखती थी कि ये जो ठान लेगी वो कर लेगी, लेकिन यूपीएससी का विचार कम से कम जब तक ये अजमेर में 12th की पढ़ाई की है तब तक तो नहीं था। फिर वो दिल्ली जब श्री राम कॉलेज में गई है तो वहीं पर वहाँ का माहौल देख के इसको कहीं न कहीं से यूपीएससी का विचार आया है। फिर हम लोग तो पहले से ही प्रिपेयर थे कि इसको जो भी चीज़ करना है उसमें हम लोग को पूरा सहयोग करना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो वो अभी मात्र 24 साल उम्र है, फिर आगे की अभी आपकी और भी जिम्मेदारियां हैं, तो अभी उस जिम्मेदारी में और इनकी जिम्मेदारी में कितना गैप करेंगे? नहीं, गैप तो नहीं है। अब भगवान से प्रार्थना करेंगे सभी जिम्मेदारियां जल्दी जल्दी पूरी हों और अच्छे से हों सब चीज़, तो गैप का तो कोई ऐसा विचार नहीं है। परिवार में कैसा रहा माहौल इनके पढ़ाई वढ़ाई को लेकर? कैसे आप लोग इनको समय देते थे, ये आप लोगों को कितना समय देते थे? नहीं, हम लोग तो समय बहुत कम देते थे, क्योंकि लगता था कि हम इसके पास जाएंगे, इसको फ़ोन करेंगे तो इसको डिस्टर्ब करेंगे, तो जब तक बहुत ज़रूरी नहीं रहता था तब तक तो हम लोग नहीं इसको डिस्टर्ब करते थे। हाँ, खुद को तैयार रखते थे कि जब इसको ज़रूरत हो हम लोग की, हम लोग से बात करना हो या मिलना हो, तो उस समय हम अवेलेबल रहें इसके लिए।